Well, in this session, we are going to apply some formulas and some miscellaneous examples for the better understanding of the formulas. Let's have a question. This is example 2 on page 41 in our textbook. Find the principal value of cot inverse minus 1 by root 3. We'll do it as usually we have done. See, माइनस होने पे सबसे पहला काम क्या करना है, माइनस का निपटारा. कैसे? साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव हो तो माइनस बाहर आएगा, कॉस इनवर्स माइनस है तो ये कॉसेक है तो भी ये कॉस और सेक दोनों में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, पाई माइनस आता है. टेन इनवर्स में माइनस बाहर आता है, जबकि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3. सबसे पहले माइनस का निकला. अगर ये कॉस इनवर्स होता तो सिंपली क्या हो जाता, पाई माइनस. अगर ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता. तो सीधी सी बात है, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होने पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स. अब क्या हुआ, पाई माइनस कॉट के अंदर 1/√3 वैल्यू कब होती है, बाद में, नहीं पाई बाय 3 पे. तो पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3. दिस इज करेक्ट आंसर. अब ये क्यों फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हम ये गलती ना कर दें कि कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 एक्चुअली ये tan इनवर्स ऑफ माइनस के √3 के इक्वल नहीं होती है, रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं है. जबकि बाकी सब देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x. ऑब्वियसली अगर कोई पूछे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ √2/1 रेसिप्रोकल. इन द सेम वे कॉस इनवर्स में भी सेक इनवर्स. लेकिन tan इनवर्स में ध्यान रखना क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस इसकी होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, जबकि इसकी होती है 0 से पाई. इसीलिए यहाँ क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमें, यहाँ सीधी सी बात है, tan इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल है, बट अगर x नेगेटिव है तो tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है लेकिन कॉट नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/x. देखिए कैसे, ये कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 tan इनवर्स के बराबर, tan इनवर्स ऑफ -√3 के बराबर नहीं है. क्यों, आप देख लो tan इनवर्स ऑफ -√3 की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ -√3 इज गोइंग टू, अगर आप इसको सॉल्व करते तो आता tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x. ये आता माइनस का tan इनवर्स √3 जो कि आता माइनस का π/3, जबकि आंसर क्या है, 2 π/3. तो दिस इज द प्रिकॉशन. पूरी एक्सरसाइज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा. जैसे ही हम क्या करते थे, सेक था, मान लिया सेक इनवर्स ऑफ -√2 पूछा, तो आप सीधा ही कॉस इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल कर पाते थे, माइनस का 1/√2 और फिर माइनस का निपटारा कर लिया, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2. ये देगा पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3 π/4. कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप बाद में भी माइनस हटाते थे. क्यों, क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन यहां आप ऐसा नहीं करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. इस बात पे विशेष ध्यान दें, ये कई बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन. फिर बात करते हैं, यानी सबसे पहले अगर इन 6 चीजों पे फोकस करें, साइन इनवर्स ऑफ -x होने पे क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स x. कॉसेक में भी सेम, सेक में और कॉस में क्या होगा, पाई माइनस. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, tan में तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, यानी माइनस का tan इनवर्स x, जबकि कॉट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x. तो ये ध्यान देने लायक बात है. रेसिप्रोकल में साइन और कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम tan में है. अगर नेगेटिव को चेंज करना, पॉजिटिव है तो सिंपली कॉसेक कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल लिख दें, लेकिन नेगेटिव है तो पाई माइनस करना पड़ेगा. इसीलिए ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा आसान है. हम ज्यादातर इन्हीं की हेल्प लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को बिना सोचे. कैसे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होगा. इन द सेम वे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होगा. व्हाटएवर x इज, x जो भी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है उसके लिए tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का सम π/2 आएगा. इनमें से किसी का भी प्रूफ भी किया जा सकता है. अब देखिए, ये क्वेश्चन है, कॉट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, कहने की जरूरत नहीं, कॉट ऑफ tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स सेम, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x से, that will simply give me π/2, and cot π/2 is reciprocal of tan π/2, that is reciprocal of 1/0, that is 0/1, यानी 0. तो cot π/2 कितना आ गया, 0.
तो इस जो क्वेश्चन 12 हमारा पेज 48 पे, इसका आंसर क्या आ गया? 0, डायरेक्टली अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। अब एक बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है पेज 48 पर। ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। देखते हैं एक्चुअली क्या है, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? जब ये क्या हो, π/2, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। नहीं, दोनों सेम होने जरूरी है। तो एक्चुअली ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आंसर आएगा 1/5। कैसे करें? दोनों तरफ का साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो ये बचेगा साइन ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, राइट। सो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की जगह लिख देंगे π/2, और इसको उधर भेजेंगे माइनस का साइन इनवर्स 1/5। अब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स 1/5, दोनों तरफ का कॉस लिया तो x इज इक्वल टू 1/5। तो सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत हो तो इसे ऐसे कर सकते हैं, और सॉल्यूशन नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। साइन की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये π/2 होगा। ये π/2 कब होगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों सेम इनपुट होने पर साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा क्या होता है? π/2। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली π/2, सो cot π/2 इज 0, सो आंसर इज 0। ये π/2 होगा तभी 1 होगा, और ये π/2 कब होगा? जब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी x कितना होना चाहिए? 1/5। अब आता है क्वेश्चन सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x में क्या किया, हमें दे रखा है क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x। तो हम कंफर्टेबल किसमें? tan इनवर्स में। आगे हम फॉर्मूले जानते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसकी जगह लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये आ गया 2 इंटू π/2 दैट इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3। यहां से क्या हुआ? 1 tan इनवर्स माइनस 2 tan इनवर्स, सो माइनस tan इनवर्स x प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/3। 2π/3 को इधर, tan इनवर्स x को उधर ट्रांसपोज कर दिया, यानी कुल मिला के tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3, यानी tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3 है, 3π माइनस 2π दैट इज π/3। 3 एलसीएम लिया, 3π माइनस 2π आ गया π/3। दोनों तरफ का tan लिया, तो x इज इक्वल टू tan π/3 and tan π/3 is nothing but √3. So x is equal to √3 is the answer. और तरीके क्या हो सकते थे? cot इनवर्स x को लिखते tan इनवर्स 1/x, फिर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते, फिर ये लगाते, वो लेंथी होता। तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू π/2। साइन कॉस, tan cot, sec cosec, हेक्सागन में जो हम देख रहे थे सामने वालों का ये रिलेशन है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 1, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 1, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, मैं थोड़ा बहुत चेंज करके। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। वेल, यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को। अभी कैसे करें? देखो सीधी सी बात है, tan इनवर्स 1 टेबल से हमें पता है क्या होगा, tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/4। अब प्रॉब्लम कहाँ है? देखो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 हम जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्रोवाइडेड दैट इज प्रोडक्ट इज लेस देन 1। अब ये प्रोडक्ट 2 3 जा कितना हो रहा है? अगर ये फॉर्मूला x इंटू वाई, एक्स वाई क्या आ रहा है? 2 3 जा 6, जो कि 1 से कम नहीं है। तो या तो हम दूसरा फॉर्मूला याद करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जब xy ग्रेटर, जब x और y दोनों पॉजिटिव है और xy 1 से बड़ा है। इस तरह से ज्यादा फॉर्मूले याद करने के बजाय हम एक ही फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करें और देखें कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात ये हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2।
तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ एक काम करें, इसको लिखा पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2, इसको लिख दिया ये। और tan इनवर्स 3 को क्या लिखेंगे, वही पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। अब क्या होगा, ये आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। सारे एक साथ ये कर देते हैं, पाई बाई 4 हो गया प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। अब आपको अच्छा लगे, कॉट का फॉर्मूला याद है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। उसकी बजाय वापस टाइम में चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 एलसीएम, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 5 पाई बाई 4, राइट। माइनस इनमें से कॉमनली ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। अभी तक हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया, अब 10 में चेंज कर लेते हैं सुविधा के लिए। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कहने की जरूरत नहीं, 1/2 और 1/3 का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6 इज लेस देन 1। अब ये प्रोडक्ट इससे 1 से कम है, तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। सो दिस विल गिव 5 पाई बाई 4 माइनस क्या आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, what it gives 5 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 6 एलसीएम, so 3 plus 2, 3 plus 2 again 6 LCM, 3 to the 6 minus 1, 6 minus 1, so this will give 5 pi by 4 plus tan inverse 5 by 6 upon 5 by 6, which is actually 5 pi by 4 minus tan inverse 1, and that is 5 pi by 4 minus tan inverse means 1 means pi by 4, 5 pi by 4 में से 1 pi by 4 गया, मतलब 4 pi by 4, that is simply pi. So अगर कोई पूछे तो prove that tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equal to pi, तो आप वो फॉर्मूला लगा के गड़बड़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम आएगी, आपका आंसर 0 आ रहा होगा। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दें कि फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1, और अगर ऐसा ना हो तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स करके फिर रेसिप्रोकल कर लें, दैट इज द बेस्ट आइडिया। चलते हैं, और एक और क्वेश्चन है काफी अच्छा, हमारी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी बुक में ऑन पेज 50 हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया a, सेकंड टर्म को b, थर्ड टर्म को c या x y z जो भी, तो लेट इसको सॉल्व करते हैं। लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, cos inverse 4/5 is equal to y, and tan inverse 63/16 is equal to say sec, right? So यहां से क्या आ जाएगा, sin x is equal to 12/13, cos y is equal to 4/5, and tan z is equal to 63/16। हम सारा tan में चेंज करते हैं, देखो कैसे हुआ। sin x ये है, which gives us cos x is equal to under root of 1 minus sin square x, that is 1 minus 144 upon 169. So this gives simply 25 by square root of 25 by 169, that is 5/13. Well, here sin y is equal to 1 minus cos square y, that gives 1 minus 16/25, that is
square root of 9 by 25, that is 3 by 5. So tan x कितना आएगा? Tan of x is equal to sin of x by cos of x, that is sin x is 12 by 13 upon cos x is 5 by 13. So this simply tan x is equal to 12 upon 5. Also tan y कितना आया? tan y is equal to sin y upon cos y. ध्यान दीजिए ये है sin y है 3 by 5, 3 by 5 upon cos y कितना है? 4 by 5, 4 by 5. So this comes out to be 3 by 4. Now we have tan x and tan y. Now we have tan of x plus y, tan of a plus b जैसे हम हमेशा लेते हैं sin of a plus b is equal to sin a cos b, cos sin b. तो यहाँ tan of a plus b that is tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. What is the value of tan x? 12 by 5 plus tan y is 3 by 4 upon 1 minus 12 by 5 multiplied by 3 by 4, 5 by 3 by 4. So tan of x plus y. So this gives us tan of x plus y is equal to, what is the LCM? 5 4s are 20. This gives me 12 4s are 48 plus 5 3s are 15 and upon again 20 is LCM. So 20 minus 36. जीरो नहीं आएगा, यहां से पाई कैसे आएगा? क्योंकि this is a positive number, this is a positive number, this is a positive number. The sum of three positive numbers cannot be zero. यही हम देख रहे थे पिछले वाले में भी. अगर हम गलती करते जीरो लिखते तो गलत होता. वो पाई था tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. इसमें भी देखते हैं. तो यहाँ क्या होगा? tan of x plus y फाइनली कितना बचा? tan of x plus y 20 से 20 कैंसिल हो गया. 48 plus 15, 48 plus 15 is 63 upon minus 16. So tan of x plus y ध्यान से देखेंगे तो माइनस का tan z आ गया. यहां तक रूटीन सिस्टम है जो हम हर क्वेश्चन में करते थे. यहां से ध्यान दीजिए, ये हो गया tan of x plus y is equal to either tan of minus z और tan of pi minus z, क्योंकि tan pi minus theta is equal to minus tan theta. अब ध्यान देते हैं तो यहां से हो जाएगा tan of x plus y is equal to tan of minus z और tan of x plus y किसके इक्वल है? tan of pi minus z. दोनों तरफ का tan इनवर्स ले लेंगे तो आएगा x plus y is equal to minus z या फिर x plus y is equal to pi minus z. x plus z is equal to minus, तो यहां से x plus y plus z is equal to 0 और x plus y plus z is equal to pi. But as x, y, z all are greater than 0. क्यों? साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है. तो ये भी 0 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि x y z यानी साइन इनवर्स ये साइन इनवर्स कोई भी नेगेटिव नहीं है. सो सारे 0 से बड़े हैं. सो x प्लस वाई प्लस z तीनों का सम कभी 0 नहीं हो सकता. हेंस यही होगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा? पाई. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x की जगह लिख दिया साइन इनवर्स 12 by 13, साइन इनवर्स 12 by 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 by 5 प्लस tan इनवर्स 63 by 16 इज इक्वल टू 5. ये हमारी बुक में सॉल्व एग्जांपल है. एग्जांपल ले लेना पेज 50. तो आप इसे आराम से समझिए. ये वही प्रोसेस है. tan की फॉर्म में चेंज किया, साइन कॉस की हेल्प से साइन x से cos x निकाल लिया, cos y से sin y निकाल लिया. tan में फॉर्मूला. लेकिन ये नेगेटिव आने पर 0 आंसर नहीं देगा. यही इंपॉर्टेंट बात थी. ये माइनस आने पर माइनस tan z को हमने लिखा tan of pi minus z
x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव है। पिछले केस में भी यही देखा था, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, उसको हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया था, लेकिन हमने वहां ध्यान रखा था कि प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन 1 हो जाए। यहाँ पर हमने, क्योंकि यहाँ tan z के बराबर, तो इसको या तो ये होता है या ये होता है, इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ा फाइनली। तो फाइनल आंसर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई, दैट इज फाइनल आंसर। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, कई बार एग्जाम में आया वो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये कि जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, जनरली क्या होता था, x इज इक्वल टू 0 को कभी कभी डिस्कार्ड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 ही एकमात्र सॉल्यूशन आएगा। देखते हैं कैसे। राइट, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सो दिस कैन बी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। हम अगर इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो साइन इनवर्स 1 माइनस इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, दोनों तरफ का साइन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस होल पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। राइट, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, जब भी पाई बाई 2 की हेल्प से, खड़ी लाइन की हेल्प से चेंज करते हैं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट इसी तरह से सेक कॉस सेक में ही। दूसरी बात, पाई बाई 2 प्लस थीटा होने पर, पहली बात तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2, हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन की, पाई बाई 2 से प्लस जाने पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। हम साइन की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हमें देखना है साइन कैसा रहेगा जहां पर ये अल्टीमेटली पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई प्लस 2 प्लस थीटा कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां की पॉजिटिव रहेगा। पाई बाई 2 के कारण साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। पाई बाई 2 पे चेंज होता है, 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है। पाई 2 पाई के मल्टीपल्स पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सिर्फ हमें ये देखना रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हमारा पूरा थीटा है। राइट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। लेट इस साइन इनवर्स एक्स को ए मान लेते हैं। क्या मान लिया? ए। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन ए। सो अब क्वेश्चन क्या हो गया? सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको ए माना तो कॉस ऑफ 2a। मुझे वैल्यू किसकी मालूम है? साइन ए की। तो क्यों ना कॉस 2a का वो फॉर्मूला लिखें जिसमें साइन आता हो, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आप कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहां से, और 2 कॉस पर a माइनस 1 रखेंगे तो भी वही बात है। अब साइन a की जगह लिख दिया x, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल टू, यहां ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। अगर यहाँ आप गलती से भी x से x कैंसिल कर देते हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो आंसर वास्तव में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप एक भी आंसर नहीं पाओगे। तो होगा क्या, जिसको सबको एक साइड ले आए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 1 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू हाफ। बट x is equal to half does not satisfy the given equation. So x is equal to 0 is the solution. देखो x की जगह अगर हाफ लोगे तो आप खुद देखिए लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगी, लेके देखिए x की जगह हाफ लिया तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, दैट इज साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, साइन 1 टाइम साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स हाफ, मतलब माइनस का साइन इनवर्स हाफ, यानी कि माइनस का पाई बाय 6, जबकि राइट हैंड साइड क्या पाई बाय 2 मींस इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट आल्सो इज अ 0. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे आने के बाद कई लोग जल्दीबाजी में x कैंसिल कर देते हैं,
कृपा करके ऐसा ना करें। हमने पहले भी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स किया है उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ, कांस्टेंट को हम कैंसिल आउट कर लेते थे, लेकिन एक्स की कोई भी टर्म अगर है, कोई भी फैक्टर कंटेनिंग वेरिएबल है, उसे हमें कैंसिल नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। क्यों शुरू में हम इतना हल्ला मचा रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, साइन इनवर्स ऑफ एन इनपुट, कॉस इनवर्स ऑफ एन इनपुट, और वो इनपुट ऑब्वियसली क्या था, उसके डोमेन में था। लेकिन आप जब मिसलिनियस एक्सरसाइज पे आएंगे वहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 13 पाई बाई 6, क्योंकि 13 पाई बाई 6 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर 13 पाई बाई 2 नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी एक्सरसाइज 2.1 में नहीं था। तो हम बात करते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो इस तरह का है, या पहले यही ले लेते हैं जो सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3। कुछ तो ये साइन इनवर्स से कट गया, पहली बात तो ये कटता नहीं, कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड हियर। एक्चुअली दीज आर इनवर्स प्रोसेसेस, इनवर्स ऑपरेशंस है, इनवर्स फंक्शंस है, इसलिए साइन इनवर्स। लेकिन कब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तभी थीटा होता है जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। लेकिन ये तो पाई बाई 2 से बड़ा है, 2 पाई बाई 3। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा के इक्वल होता है कब, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा के इक्वल होता है अगर थीटा 0 से पाई के बीच में। और ऑब्वियसली यहाँ क्या है, 2 पाई बाई 3 जो है, 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में है। 2 पाई बाई 3 है, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई से कम है, 0 से बड़ा और पाई से कम है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीधा सीधा ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। लेकिन ये क्योंकि 2 पाई बाई 3 जो है पाई बाई 2 से बड़ा है, तो कैसे करना, साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 3 की टेबल बोली, 3 बन जा, जस्ट इसके पास में आ गए, तो इसको 2 पाई को लिखेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। कॉस इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3। चलिए तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई अपॉन 3 इज पाई माइनस पाई अपॉन 3, अलग अलग डिवाइड कर दिया, 3 पाई बाई 3 इज पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3। तो यहाँ क्या हो गया, ये हुआ साइन इनवर्स, यहाँ ध्यान दीजिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई की हेल्प से तो वापस साइन थीटा आएगा, और पाई माइनस थीटा, ये पाई है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे, साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 3 प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से छोटा है, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3, ये हो गया 2 पाई बाई 3, कुल मिला के 3 एलसीएम एंड फाइनली पाई। तो यहां अगर पहली लाइन में अगर ये सोचते साइन इनवर्स से साइन, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो, इस टाइप के बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, आप ये कर सकते हो, अगर टेबल की स्टैंडर्ड वैल्यू पहले इसकी वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू पुट करने के बाद अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस, साइन इनवर्स में सीधा माइनस बार और कॉस इनवर्स में पाई माइनस करके। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है टेबल की तो हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, यहाँ बात करते हैं इसकी। क्या करना होगा, साइन इनवर्स, अब ये पाई बाई 2 से बड़ा है यानी सीधा 6 टू 2 पाई से बड़ा है, तो 6 टू 12 से भी ज्यादा, तो 6 की टेबल जो डिनोमिनेटर उसकी टेबल 6 टू 12, तो 12 पाई प्लस पाई, ये क्या बचेगा, साइन इनवर्स 12 पाई अपॉन 6 इज 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 2 पाई पे एक राउंड कंप्लीट हो गया, तो बचा सिर्फ साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, तो ये बचेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6, दैट इज सिंपली पाई बाई
साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6 इज पाई बाय 6। अब यहाँ बात करें tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6, क्या करेंगे 6 की टेबल बोली तो tan इनवर्स ऑफ 6 पाई दैट इज 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, 6 बन गया 6। अब ये हो गया tan इनवर्स ऑफ कितना हुआ पाई प्लस पाई बाय 6, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan। So finally tan inverse of tan 180 प्लस थीटा tan पाई प्लस थीटा, इस लाइन से tan का tan ही रहेगा और यहाँ पे tan कैसा होता है ASTC tan पॉजिटिव, तो आएगा tan पाई बाई 6। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 6 ये एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल हमेशा इंक्लूडेड होगा, तो बचेगा पाई बाई 6। वेल यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। तो ये है tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 का 3 टाइम्स दैट इज 135 डिग्री, यानी ऑब्वियसली ये 90 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये उसके बीच में नहीं है, पाई बाई 2 से ज्यादा है। तो करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी टेबल बोल रही है, tan इनवर्स ऑफ tan वहां तक बोलनी जब इसके आसपास हो जाए, तो 4 1 जा 4, तो 3 पाई को लिख देंगे 4 पाई माइनस 1 पाई। अगर यहाँ होता मान लिया 15 पाई तो हम 4 की टेबल बोलते, 15 पाई को लिखते 16 पाई माइनस पाई, राइट, या कुछ भी होता हम इसके मल्टीपल के फॉर्म में हम लिखते हैं, ये बात समझ गए। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4 जब डिवाइड करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, इसको आराम से समझते हैं। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा, पहली बात पाई की हेल्प से जब भी होगा पाई माइनस यानी पीछे, पाई की हेल्प से पहली बार tan का tan ही रहेगा। अब पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, बात करें tan की सेकंड क्वाड्रेंट में tan रहेगा नेगेटिव, तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ माइनस tan पाई बाय 4। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो tan पाई बाय 4 स्टैंडर्ड टेबल में तो वैल्यू रख दी, क्या लिख दिया tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4, tan इनवर्स माइनस 1 की जगह माइनस का tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4। या फिर यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan का लिए हमारे पास फॉर्मेट है, tan इनवर्स ऑफ माइनस 10 का कोई फॉर्मेट नहीं है, तो हम क्या करें इस माइनस को ऐसे लिखे, तो ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाय 4 एंड दैट विल गिव अस माइनस पाई बाय 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसके मल्टीपल की फॉर्म में इसको लिखते हैं। जैसे ये स्टैंडर्ड टेबल की वैल्यू नहीं है अपॉन 5, तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले तो ये डिसाइड कर ले कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है नहीं। 3 पाई बाई 5 ऑब्वियसली ये पाई बाई 2 से ज्यादा है, कैसे पाई है 180 को 5 से डिवाइड करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो आ रहा है 90 से ज्यादा। अब क्या, तो हम करेंगे क्या, वही जैसा हर क्वेश्चन में करते थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5 है, 5 की टेबल बोलते हैं, तो 5 पाई, तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ 5 पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ रीजन क्या देते हैं, सिंस 3 पाई बाई 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसलिए हमने चेंज किया। तो फाइनली ये बना साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई माइनस, सॉरी 5 पाई माइनस, हाँ, तो ये बचेगा साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज प्लस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई की हेल्प से तो साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये बचेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 5। तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 5, क्यों, क्योंकि 2 पाई बाई 5 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, 2 पाई बाई 5। इज इट क्लियर, 72 डिग्री अगर आप चेंज करके देखें तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा कि है कि नहीं ब्रांच में,
तो या तो आप डिग्री में चेंज कर ले, पाई की जगह 180 करें, उस तरह से कर लें, या फिर सीधा है हमें π/2 चाहिए, तो अगर ये इसके हाफ से ज्यादा है यानी वो π/2 से ज्यादा है। भाई अगर यहाँ 7 होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, π/2 से कम हो जाता, लेकिन इसके 3 के हाफ से भी ये कम है, इसलिए π/2 से कम है। और पाई से कम होने का बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है इसका मतलब वो पाई से बड़ा है। जैसे मान लिया अगर आपसे कोई बात करता कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, पाई से भी ज्यादा ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम ले लें पाई प्लस π/3 दैट इज 4π/3। अब इसका क्या होगा, सीधा 4π/3 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 4π/3 ऊपर बड़ा है कोएफिशिएंट, नीचे छोटा है, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, पाई से ज्यादा है। तो करना क्या हुई, 3 की टेबल बोले तो 4π को लिखा 3π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, 3 डिवाइड हुआ पाई प्लस π/3। अब देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ध्यान दीजिएगा कॉस पाई प्लस π/3, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करते इसमें ASTC, यहाँ तो 10 पॉजिटिव है यानी कॉस नेगेटिव है, तो आएगा माइनस का कॉस π/3। अब आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि टेबल है इसलिए मैं सीधा तरीका फॉलो करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/3 यानी कॉस 60, यानी बाद में या 1/2, कॉस में माइनस कैसे हटता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी पाई माइनस π/, बाद में यानी π/3 दैट इज 2π/3। मजे की बात है, देखो कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 किसके इक्वल है, 2π/3, और कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 भी हमने अभी क्वेश्चन किया था, ये वाला साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/3 थी, ये तो 2π/3 ही था, लेकिन इसको लिखना पड़ा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, इसके कारण ये बचा π/3, तो π/3 प्लस 2π/3 यहाँ 3π/3। tan के बारे में बात करें, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan, इसको वही 4π/3 बेटर, अगर 4π/3, तो ये क्या हो गया 3π प्लस पाई, तो ये हुआ tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। अब tan पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आया, पाई प्लस करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ tan का tan ही रहेगा और पॉजिटिव tan π/3 पाई प्लस थीटा, तो बचेगा tan थीटा tan π/3, tan इनवर्स ऑफ tan π/3 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है π/3 का आंसर। तो आप देखिए tan इनवर्स 4π/3 आ रहा है π/3, कॉस इनवर्स 4π/3 आ रहा है 2π/3, साइन इनवर्स 4π/3 आएगा माइनस का π/3। तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना है। आई होप हमने हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की। आप सारे की सारी एक्सरसाइज और बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए उन्हें सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। थैंक यू।